जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर, ये है लेक्चर नंबर 32 का पार्ट नंबर 2। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 32 के पार्ट 1 में सर हम ये सारी चीज़ें सर कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखिए आगे। ये चीज़ें सर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन सेकेंड हाफ में क्या देंगे। स्टिल कंपनी के पास 2 लाख आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है। ठीक है, बिकॉज ओनली सेल किए हैं, रिडीम्शन नहीं किए, मतलब कैंसिलेशन नहीं किए। सेल का मतलब कैंसिलेशन नहीं, सेल का मतलब रिडीम्शन नहीं होता। ठीक है, कैंसिलेशन का मतलब रिडीम्शन होता है। ठीक है सर, तो ये बातें सर ध्यान रखिएगा। सेल का मतलब रिडीम्शन नहीं होता, कैंसिलेशन का मतलब रिडीम्शन होता है। सेल किए दैट मीन्स रिडीम्शन नहीं हुआ, इस वजह से आपको इंटरेस्ट सर और देना ही है अभी। ठीक है, तो देखिए एक बार और बोल देते हैं अगर सर कन्फ्यूज़न हो गया हो। ठीक है, देखिए बिकॉज ओनली सेल किए हैं। ठीक है, तो सेल का मतलब रिडीम्शन नहीं होता। ठीक है, तो रिडीम्शन नहीं किए दैट इज़ अभी कैंसिलेशन नहीं किए हैं। ठीक है, अगर कैंसिलेशन कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम रिडीम्शन हो गया। ठीक है सर, बट इस क्वेश्चन में आप सेल किए हैं, इस वजह से आपको पूरे साल स्टिल 2 लाख नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर रहा। अब देखिए सर टोटल इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा इश्यूअर, जो कि दैट इज़ कंपनी को इतना पर इंटरेस्ट पेड करना है। 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर, 100 फेस वैल्यू, 12 हो गया डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट, 6/12 सेकेंड हाफ का अमाउंट। ठीक है, जो कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का अमाउंट है। ठीक है सर, तो इस तरह से 2 लाख इंटू 100, 12/100, 6/12। जब आप इसको सर कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 12 लाख। ये अमाउंट है इंटरेस्ट का। ठीक है सर, तो ये टोटल इंटरेस्ट आपको पेड करना है कंपनी को, बट एट द सेम टाइम कंपनी ने सर ख़रीदा था कुछ पार्ट। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पास 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है सर, 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी के पास रहा 3 महीने, जो कि सर कब कब, अक्टूबर, नवंबर और सर जी दिसंबर। ठीक है, तो देखिए 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी के पास है। ठीक है, फेस वैल्यू 100, 12% डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट, अक्टूबर टू दिसंबर की वजह से ये 3/12। ठीक है सर, अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे जब सर आप, तो आप कट करिएगा तो आएगा ₹90,000। तो ये ऑन डिवेंचर का पार्ट है इंटरेस्ट, मतलब ये डिवेंचर, ये इंटरेस्ट का पार्ट 90,000 कंपनी के पास ही, मतलब ये कंपनी को मिलेगा क्योंकि ये डिवेंचर कंपनी के पास था, तो ये इंटरेस्ट कंपनी के पास ही रह जाएगा। ओके सर, तो देखिए इसके लिए एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट का 12 लाख। यहाँ देखिए सर कैलकुलेट किया हुआ है 12 लाख। ठीक है, ओके। अब देखिए ये कंपनी का पार्ट है टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है सर, 90,000, क्योंकि ये 30,000 नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर, शेयर नहीं नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर, ये 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी के पास रहा। ठीक है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सर, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये जो हमने सर निकाला है 90,000, ये किसका पार्ट है, कंपनी का पार्ट है। तो कंपनी को इसका इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीना पर। 3 महीना के बाद ध्यान दीजिएगा सर, वो क्या किया, सेल कर दिया पब्लिक को ये वाला पार्ट, 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाला पार्ट फिर से ये किसका आ गया सर, पब्लिक के पास चला गया, सेल कर दिया तो ये आ गया। अब रिमेनिंग 3 मंथ ये पब्लिक के पास रहा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए टू बैंक अकाउंट कितना देंगे सर, ये पब्लिक का पार्ट है, 12 लाख में से 90,000 को माइनस करेंगे तो 11,10,000 पब्लिक को दे देंगे, रिमेनिंग पब्लिक को दे दिए माइनस करके। ओके, अब देखिए सर ये सर 11,10,000 को समझाते हैं, इससे बाइफोर्केशन कैसे हुआ। टोटल 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग था। ठीक है सर, यस सर, तो इसका एक पार्ट इधर देखिए, आप इसको सर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक पार्ट इधर जो कि है 1,70,000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर पब्लिक के पास रहा पूरा 6 मंथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट 1,70,000 रुपये, 100 रुपये फेस वैल्यू, 12% डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट और 6/12,
तो इधर आ गया सर 10,20,000, ठीक है। 10,20,000 ये पब्लिक के पास पूरा का पूरा रहा सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो इसमें तो सर कोई डाउट नहीं, ठीक है। बट ये 2,000 जो था सर, अब बचा हुआ 30,000 के ऊपर ही बात है। ये अमाउंट इसमें इंक्लूड है एकदम, नो डाउट। 10,20,000 इसमें इसका प्योर है। अब सर ये अमाउंट सर 11,10,000 क्यों दिख रहा है सर? क्या कुछ गलती है क्या सर? नहीं, गलती नहीं है। ध्यान से आप टाइमलाइन को देखेंगे तो आपको एक मिनट समझाते हैं। ये देखिए, क्योंकि इधर 6 मंथ ही रहा, ये 30,000 जो परचेज़ किया था कंपनी, ये इधर का 6 मंथ रहा, और यहाँ सर सिर्फ 3rd मंथ ही रहा। तो 9 मंथ कंपनी के पास रहा, तो इंटरेस्ट भी बुक होगा कंपनी के नाम से 9 मंथ। और यहाँ सर ये जो 3rd मंथ था, ये जनवरी टू मार्च पब्लिक के पास रहा ड्यू टू रीसेल, कंपनी रीसेल कर दिया। तो इस वजह से सर हैशटैग ये पहले अक्टूबर टू दिसंबर तक कंपनी के पास था, इसलिए अक्टूबर टू दिसंबर का इंटरेस्ट कंपनी को। और सेकंड नंबर पे 30,000 ये नेक्स्ट 3 मंथ जनवरी टू मार्च फिर से पब्लिक के पास रहा, तो इस वजह से ये इंटरेस्ट 30,000 ₹100 डिवेंचर का फेस वैल्यू, डिवेंचर इंटरेस्ट, और ये 3/12 कैलकुलेट करिएगा तो सर 90,000 आ जाएगा। तो इस तरह से सर पब्लिक का पार्ट कितना हुआ, 10,20,000 प्लस 90,000, दोनों का आप सर ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 11,10,000, ठीक है सर। तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि परचेज़ किए 1 अप्रैल को एंड सोल्ड करेंगे तो कैसे सेटलमेंट करेंगे, ठीक है सर। तो अगर क्वेश्चन आया तो घबराइएगा नहीं। और ये सर एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क रह गया था, जो कि डिवेंचर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें सर क्या है, अ कंपनी हैड इशूड 20,000 13% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच 1 अप्रैल को इशू किया सर, प्रोवाइडेड एट दे वर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% पर, एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। ऑप्शन दिया डिवेंचर होल्डर को कि 20% आप अपना जो होल्डिंग है डिवेंचर होल्डर को, उसको आप इक्विटी शेयर्स में चाहें तो कन्वर्ट करा ले, वरना कैश का ऑप्शन तो सर आपके पास है ही, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ₹10 था, एट अ प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर ले रहा था, मतलब ये जो ₹5 है सर एक्स्ट्रा, ये प्रीमियम का अमाउंट होगा, जाहिर सा बात है, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिवेंचर डिड नॉट एक्साइज द ऑप्शन, ठीक है। वो लोग ये जो 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, इसमें से ये 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स लोग क्या किया, मना कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, कि हमको चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट हमको पूरा चीज़ कैश में ही दो मेरा पेमेंट। बोला ठीक है सर, ओके। डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर्स, एक्साइज द पास, एक्साइज द ऑप्शन टू मैक्सिमम, ठीक है। तो इक्विटी शेयर सिर्फ आपको निकालना है जो आप कन्वर्जन पर देंगे, एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। तो ये तो सर एक्स्ट्रा काम था, ठीक। बट फिलहाल आपको सर अगर एग्ज़ाम है तो आपको सिर्फ कन्वर्जन करके दिखाना है। तो ये देखिए आप क्वेश्चन से समझिए सर, 20,000 टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर था, ठीक है। 25,000 डायरेक्ट मना कर दिया, मतलब 25,000 को तो सर सीधे कैश में पैसा चाहिए, मतलब सीधे सर रोकड़ा चाहिए। रिमेनिंग कितना बच रहा है इस साइड में, 17,500। तो 17,500 में से कितना ऑप्शन था सर, ऑप्शन क्या था कि आप अपना 20% पार्ट को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो 17,500 का 20% जो कि आएगा सर 3,500। इस नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स को हम क्या देंगे सर, 3,500 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स को हम देंगे सर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब देखिए आंसर, ये तो है सर फुल्ली आंसर आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपको सर सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट करना है जो कि कट नहीं किए हैं, ये दोनों पार्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए सर समझाते हैं कैसे हुआ। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर था 20,000, डिवेंचर होल्डर्स नॉट होल्डिंग ऑप्शन कन्वर्जन का 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर। तो इसको सर पेमेंट मेड इन कैश कर देंगे, दैट इज़ 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 105 रुपये, ₹100 सर फेस वैल्यू और ₹5 प्रीमियम पर का था रिडीम्शन करने, वो कर दिए। तो आ गया सर 2,62,500। ये अमाउंट तो सर कैश में जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए डिवेंचर होल्डिंग, डिवेंचर होल्डर्स ऑप्टिंग कन्वर्जन ऑप्शन, कितना
20,000 था, 2500 मना कर दिया, तो कितना बचा सर? 17,500 नंबर ऑफ डिवेंचर। तो 17,500 नंबर ऑफ डिवेंचर बच गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था सर कि 20% आप कन्वर्ट करा लीजिए और जो कि वो लोग लिया भी, और 80% तो सर कैश में देंगे ही। तो 17,500 नंबर ऑफ डिवेंचर पे 80% निकालेंगे सर, तो कैलकुलेट किए तो आ गया 14,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। तो पेमेंट मेड इन कैश, दैट मीन्स 14,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 105 रुपये, जो 100 रुपया है फेस वैल्यू, 5 रुपया है प्रीमियम। कैलकुलेट कीजिएगा तो सर आ जाएगा 14,70,000। तो इसका मतलब सर ये 14,70,000 और ये 2,62,500, ये दोनों अमाउंट क्या है सर? पेमेंट मेड इन कैश में हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये 20% सिर्फ 17,500 नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि एक्सेप्ट किया उसका कन्वर्जन कर रहे हैं। तो सर एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम में आएगा तो सर आपको ये पोर्शन नहीं दिखाना, ये पोर्शन भी नहीं दिखाना, सिर्फ आपको ये कन्वर्जन वाला पोर्शन दिखाना है। तो इस तरह से सर 17,500 नंबर ऑफ डिवेंचर का 20% निकालेंगे तो सर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,500 नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब सर अमाउंट देखेंगे कि कितना अमाउंट हो रहा है। सिंस अमाउंट कितना है, 3,500 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू ₹105, जो कि 100 फेस वैल्यू और 5 रुपया प्रीमियम, ठीक है। तो सर इंटू कर दिए तो आ गया ₹3,67,500। ये है सर आपका अमाउंट नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंस रिडीम्शन मेड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू, देखिए क्या क्या लेंगे सर, ये अमाउंट है डिवेंचर का और इक्विटी शेयर्स का अमाउंट क्या है सर? 15 रुपया। तो ये अमाउंट को डिवाइड करेंगे सर ओवरऑल इशू प्राइस से, ठीक है, ₹15 से किए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू आ गया 24,500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है सर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतना ही पार्ट आपको निकालना है, ठीक है सर। तो बस यहीं पे ये लेक्चर भी हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए